ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं वह महानुभाव प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम अपना नित्य कर्म करने के पश्चात भगवान नारायण का पूजन करें और कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, वासुदेव मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब मुझे चैत्र मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसकी कथा एवं महात्म्य श्रवण करावे। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने वशिष्ठ से पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नामक का एक सुंदर नगर था जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरिक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरिक नाम का नाग
उन दिनों में वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा रहती थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी निवास करता था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदर ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उस ललिता का स्मरण हो गया आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोट की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसलिए जा, तू राक्षस हो जाएगा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंख और देखने मात्र से भय उपजने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति का विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वहाँ एक शांत मुनि बैठे थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता के शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। मुनि दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताइए। ललिता ने कहा, हे महामुने, वीरधनवा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोषों के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस योनि से छुटकारा पा जाए उसका आप उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी, क्या नाम है, कामदा एकादशी, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम, तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसका शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह को धारण कर लिया। राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई।
नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो इस एकादशी के व्रत की कथा को सुनता है, व्रत करता है, उसे सायुज्य मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। कथा के पश्चात भगवान नारायण की आरती करें एवं सबको प्रसाद वितरित करें। उसके पश्चात समय के अनुसार जितना हो सके उतना एकादशी तिथि के दिन भगवान नारायण का स्मरण, भगवान नारायण का जप और भगवान नारायण की स्तुति करें। ओम शांति।